स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट सिलेक्शन से जुड़ी हुई बातों की जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे ही नोटिफिकेशन ग्रेजुएशन में रजिस्ट्रेशन के लिए आया, यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी 2021 में इंटर पास किए हैं और 21 से 24 में ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो अक्सर बच्चे ये पूछना शुरू कर दिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में लें या कौन सा सब्जेक्ट ना लें, या मतलब ऑनर्स लेने के लिए क्या शर्त रहता है, कैसे उसमें पढ़ा जाता है, उसमें कितने % मार्क आना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी बच्चे पूछना चालू कर दिया और अक्सर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अक्सर पूछ रहा था। तो आज के इस वीडियो में इसी पे यह वीडियो बनाया जा रहा है कि आप कौन से सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में रख सकते हैं और उसके लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये सामान्य जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो देखिए, ग्रेजुएशन में ऑनर्स सब्जेक्ट लेने के लिए कुल मिलाकर के 4 बातों की जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि आप किस सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में है, उसमें से किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज्यादा रुचि रहता है, कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट को इसमें ग्रेजुएशन में आप रखना चाह रहे हैं प्रतिष्ठा के रूप में, उसमें आपके अंक 45% से अधिक है या नहीं, 100 में 45 नंबर से अधिक है या नहीं, कम से कम 45 या 45 से अधिक होना चाहिए। तो कितने मार्क की जरूरत होगा और कैसे हम लेंगे और उसमें कैसे पढ़ाई होगा, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को हम देंगे। तो एक एक कर हम सबसे पहले इसे जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे प्रतिष्ठा विषय यानी ऑनर्स पेपर होता क्या है। तो हम ऑनर्स पेपर के बारे में आपको बता दें कि वो पेपर होता है जिसका आप ग्रेजुएशन के अंतर्गत एक विशेष रूप से जिसका अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से कहने का मतलब आप उस विषय की ओर अपना विशेषता बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो रहेगा जिसमें आप अपना ज्यादा क्षमता और योग्यता दिखाना चाहेंगे, वही सब्जेक्ट ऑनर्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉमर्स से बच्चा है तो कौन सा सब्जेक्ट ले सकता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले सकता है। तो इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे और देखेंगे कि ऑनर्स सब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑनर्स ऑनर्स को हिंदी में प्रतिष्ठा सब्जेक्ट कहा जाता है। यदि आप जिस सब्जेक्ट का प्रतिष्ठा के रूप में आप सिलेक्शन कीजिएगा, वो तीनों वर्ष आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए कुल 8 पेपर होते हैं, जिसमें से आपको 2 पेपर फर्स्ट पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के फर्स्ट पार्ट में 2 पेपर आपको सेकेंड पार्ट में और 4 पेपर आपको थर्ड पार्ट में पढ़ना होगा। तो इस तरह से कुल 8 पेपर आपको ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। आप किस सब्जेक्ट को ऑनर्स के रूप में ले सकते हैं। तो आप उस सब्जेक्ट को ऑनर्स के रूप में ले सकते हैं जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में ज्यादा रुचि होता है, जिस सब्जेक्ट जो मतलब भविष्य में आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट होंगे उस सब्जेक्ट को आप सिलेक्शन ले सकते हैं, या जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास सही रिसोर्स संसाधन उपलब्ध होंगे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, या आप सबसे मूलभूत बातें वही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं ऑनर्स के रूप में जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरमीडिएट में कम से कम 45 मार्क होगा वही सब्जेक्ट आप ऑनर्स के रूप में ले सकते हैं। और जैसे ही आप ऑनर्स पेपर जिस सब्जेक्ट को आप सिलेक्शन कीजिएगा, उस सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन में जो आपके फर्स्ट पार्ट में एग्जाम होंगे, सेकंड पार्ट में होंगे, थर्ड पार्ट में होंगे, तो जिस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स के रूप में लिए हुए हैं उस सब्जेक्ट में आपको पासिंग 45% मार्क होना भी जरूरी होता है। पढ़ाई अब कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो एग्जाम में जब तक आपका 45% मार्क ऑनर्स में नहीं रहेगा तब तक आप ऑनर्स में नहीं पास कर पाएंगे, जब प्रमोट हो जाएंगे या फिर मतलब सिविक कम आता है तो आप फेल हो जाइएगा। तो इसलिए आपको ऑनर्स पेपर में 45% मार्क भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा कि आप किस सब्जेक्ट को ऑनर्स के रूप में सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप उस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं जो आपके इंटरमीडिएट में मूल सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी आपके इंटरमीडिएट के विषय जो आप लिए होंगे 500
का उसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में 45% मार्क होना चाहिए। और उसके बाद आपकी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने की इच्छा होगा, रुचि होगा, उससे संबंधित आपका उद्देश्य होगा, तो उस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स के रूप में सिलेक्शन कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम साइंस से हैं और हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं कि नहीं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप हिस्ट्री ऑनर्स, साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होंगे, साइंस विषय जिसका होगा वो कॉमर्स आर्ट में आ सकता है। जो कॉमर्स वाले होंगे वो आर्ट सब्जेक्ट में आ सकते हैं, और आर्ट वाले आर्ट के ही जो सब्जेक्ट, जो उसके इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट होगा वो ले सकते हैं। तो इस तरह से साइंस वाले कॉमर्स आर्ट दोनों में आ सकते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स आर्ट में रख सकते हैं, आर्ट वाले अपने आर्ट सब्जेक्ट जो होंगे उनके यानी इंटरमीडिएट में उसी सब्जेक्ट में से वो अपना प्रतिष्ठा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो अब आप कहिएगा कि फर्स्ट पार्ट में हम ऑनर्स पेपर 200 नंबर का लेंगे, तो आखिर टोटल होता कितना है? तो कुल मिलाकर के 500 का आपको फर्स्ट पार्ट में, 500 का सेकंड पार्ट में और 500 का थर्ड पार्ट में एग्जाम होगा। 200 ऑनर्स पेपर रहता है और 200 सब्सिडी रहता है, और 100 नंबर का आपको भाषा विषय लैंग्वेज सब्जेक्ट वहां पे लेना पड़ेगा। तो जो आप विशेष रूप से जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो आपका प्रतिष्ठा हो गया, और उसके कुछ सहायक सब्सिडी पेपर रहेंगे आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए, और उसके बाद आप 100 नंबर का कोई भाषा विषय आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो के अंतर्गत यही मुझे बताना था, जो आप लोगों को मिल चुका है जानकारी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।